नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां आस्था और रहस्य कुछ इस तरह से मिले हुए हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही अनोखे मंदिर में। तो सवाल सीधा सा है और थोड़ा हैरान करने वाला भी। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर की कोई मूर्ति अपने आप धीरे धीरे बड़ी होती जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लमगांव में जो हनुमान मंदिर है, वहां के बारे में यही दावा किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कहते हैं कि जब इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था, तो वो सिर्फ 1.5 फीट की थी और आज वो मूर्ति बढ़कर लगभग 4 फीट की हो चुकी है। अब ये एक ऐसा दावा है जो विज्ञान और विश्वास के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींच देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी चमत्कार की जो इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये मंदिर है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लमगांव गांव में। इसकी स्थापना हुई थी साल 1995 में। यहाँ के मुख्य देवता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हनुमान जी हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी मान्यता है वो यही है कि मंदिर की मुख्य मूर्ति का आकार लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये तो हुई मूर्ति की चमत्कारी बात। लेकिन इस जगह को जो चीज और भी ज्यादा खास बनाती है वो है यहाँ के लोगों की अटूट भक्ति और उनकी कमाल की आस्था। मूर्ति के आकार बदलने की कहानी तो अपनी जगह है ही, पर यह मंदिर दो और चीजों के लिए भी जाना जाता है। एक तो यहाँ 24 घंटे रामायण का पाठ चलता रहता है बिना रुके, और दूसरा यहाँ एक अखंड ज्योति जलती है, यानी एक ऐसा दीपक जो कभी बुझता ही नहीं। ये जो 24 घंटे 7 दिन रामचरितमानस का पाठ होता है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2002 में। जरा सोच कर देखिए, उस साल से लेकर आज तक ये पाठ एक पल के लिए भी नहीं रुका है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहले इस काम के लिए 4 पुजारी नियुक्त किए गए हैं। फिर हर पुजारी 3-3 घंटे की शिफ्ट में पाठ करता है। मतलब एक का पाठ खत्म होता है तो दूसरा शुरू कर देता है, और ये सिलसिला दिन रात हफ्ते के 7 दिन चलता रहता है। इस सेवा के लिए हर पुजारी को 5,000 रुपये महीने का मानदेय भी दिया जाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि मंदिर में क्या क्या होता है, पर असल सवाल तो ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इस मूर्ति की अपनी कहानी क्या है? चलिए अब जरा इस रहस्यमय कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक सपने से जुड़ी है। ये सपना बाबा त्रिवेणी नाम के एक शख्स को आया था। ऐसा माना जाता है कि बाबा त्रिवेणी के सपने में खुद हनुमान जी आए और उन्होंने ये संदेश दिया। और ये कोई एक बार का सपना नहीं था, बल्कि उन्हें ये सपना बार बार आता रहा, जिसने इस बात को और भी गहरा और ज़रूरी बना दिया। तो देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। पहले सपना आया, फिर उस सपने के आधार पर उस पेड़ की खोज शुरू हुई। जब पेड़ मिला और उसे काटा गया तो उसके अंदर से हनुमान जी की ये मूर्ति निकली, और फिर साल 1995 में इसी मूर्ति को स्थापित करने के लिए इस मंदिर को बनाया गया। एक सपने से शुरू हुई ये यात्रा आज हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। अब इतनी दिलचस्प कहानी सुनने के बाद अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि इस जगह पर जाकर देखना चाहिए, तो चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर कोई यहाँ जाना चाहे तो पहुँचना काफ़ी आसान है। ये जगह अंबिकापुर शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 43 पर ही है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है। और हाँ, हर शनिवार को यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, मतलब सबके लिए भोजन की व्यवस्था। जब आप मंदिर पहुँचेंगे तो बढ़ती हुई हनुमान मूर्ति के अलावा परिसर में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक सामने एक राम दरबार है, जहां राम, सीता, लक्ष्मण के साथ साथ राधा और कृष्ण की भी मूर्तियां हैं। और मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को दिखाती हुई बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो माहौल को और भी भक्तिमय बना देती हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब आस्था, रहस्य और समुदाय एक जगह पर मिलते हैं तो हमें उसमें क्या देखना चाहिए? क्या ये एक चमत्कार है, या ये अटूट भक्ति का प्रतीक है, या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है।